जय माता दी दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल यह व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं। और जिसके संतान नहीं है और संतान प्राप्ति की इच्छा है, उन्हें संतान की कामना है, वो भी इस व्रत को करते हैं। तो चलिए विधि शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप उस जगह को साफ सुथरा कर लें जहाँ पर आप पूजा करने वाले हैं। और अगर आपको गाय का गोबर मिल जाता है तो आप उससे लीप कर जगह को शुद्ध कर लें। यहाँ मैंने हल्दी से लीप कर जगह को शुद्ध किया है। और इस तरह से आटे से अष्टदल कमल बनाकर उस पर गेहूं रख देंगे हम। और इसके बाद चौकी आप बिछा लें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। और यहाँ गेहूं का आसन देकर मैं अहोई माता को विराजित कर रही हूँ। और इसके बाद ये देखिए, इस तरह से करवा और कमोई लेना है आपको। देखिए, जो करवा होता है उसमें छेद होता है और कमोई में छेद नहीं होता है। आप या तो दोनों मिट्टी के ले लें, 2 घड़ रख लें, और या पीतल या तांबे के भी रख सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए, कंठ पे इस तरह से आप कलावा बांध लें। देखिए, आप अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से पूछकर, उनसे सलाह लेकर इस व्रत को रखें। आपके यहाँ किस विधि से इस व्रत को रखा जाता है, और अगर आपके फैमिली में कोई बड़ा नहीं है बताने वाला, तब आप इस विधि से पूजन कर सकते हैं। देखिए, क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार अलग अलग विधि होती है पूजन की। इसमें कहीं कहीं पर दोनों उस पात्रों में जल भरा जाता है, और कहीं पर एक पात्र में अनाज और एक पात्र में जल भरा जाता है। हमारे यहाँ दोनों में जल भरा जाता है। और देखिए, इस तरह से छेद से पानी ना निकले, इसके लिए आप इस तरह से सींक लगा लें, या आप रुई की सहायता से भी इस छेद को बंद कर सकते हैं। फिर इस तरह से देखिए, थोड़े से गेहूं का आसन देते हुए हम करवा कमोई को विराजित कर लेंगे। देखिए, ये जो अहोई अष्टमी का व्रत है, ये कई प्रकार से रखा जाता है। कहीं कहीं पर तो निर्जल व्रत किया जाता है, तारों को या चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया जाता है। और कहीं कहीं पर फलाहार रखा जाता है, और कहीं पर सुबह कथा पढ़ने के बाद ही भोजन कर लिया जाता है, सात्विक भोजन किया जाता है। हमारे यहाँ पर तारों को अर्घ देकर ही भोजन किया जाता है। फिर इस प्रकार से देखिए, दीपक स्थापित कर देंगे हम, और दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और इसके बाद ये देखिए, ये स्याऊ माता का लॉकेट आता है, ये बहुत ज़रूरी होता है पूजा में रखना। और इसमें गौ माता बनी होती हैं और बछड़े बने होते हैं। फिर इस प्रकार से सभी को हम गंगा जल का छींटा दे देंगे। फिर इस तरह से गेहूं का आसन देते हुए हम दीपक स्थापित कर देंगे अहोई माता के समक्ष, और दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद सबसे पहले गणपति जी को हम टीका करेंगे। आप चाहें तो अलग से भी गणपति जी विराजित कर सकते हैं। मैंने ये फोटो में गणपति जी बने हैं, तो मैं इसी में पूजन कर रही हूँ उनका। तो देखिए, अहोई माता को और गणपति जी, लक्ष्मी जी, कलश देव, सभी को हमें टीका कर लेना है। रोली, चंदन, अक्षत समर्पित कर देना है। और ये जो स्याऊ माता का लॉकेट होता है, इसमें देखिए जितने बच्चे होते हैं उसी प्रकार से इसमें मोती भी डलते हैं। एक बच्चे के 2 मोती डलते हैं। तो अगर एक बच्चा है आपका तो 2 मोती, और अगर 2 बच्चे हैं तो 4 मोती। और इसी तरह से ये लॉकेट बनाया जाता है। फिर इस तरह से देखिए, अहोई माता को हमने पुष्प समर्पित कर दिया है, और चुन्नी चढ़ा दी है, और वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है। और देखिए, भोग में हमने यहाँ पर बताशे और कुछ ऋतुफल समर्पित किए हैं। इसके बाद ये देखिए, इस तरह से मैंने हलवा, पूड़ी और गुलगुले का भोग लगाया है। आप गुलगुले या पूड़ी 8 की संख्या में ही लें। इसके बाद ये देखिए, इस तरह से कथा पुस्तिका का भी हम पूजन कर लेंगे। जल का छींटा दे देंगे और सभी को तिलक कर देंगे। और हाथ में आपको 8 गेहूं के दाने लेकर इस कथा को पढ़ना या सुनना है। और हाथ में आप गेहूं के दाने के साथ दक्षिणा भी जरूर रख लें। और इस तरह से देखिए, कथा पुस्तिका में सभी चीज़ें दी हुई होती हैं। इसमें कहानी भी दी होती है, और आप किस तरह से बायना निकालें सासू माँ के लिए, और पूजा की विधि भी दी हुई होती है। और 4 कथाएं इसमें दी हुई हैं, जिसमें एक मारवाड़ी कथा भी दी हुई है। कथा संपन्न होने के बाद दक्षिणा और गेहूं के दाने हम माता के समक्ष छोड़ देंगे। फिर इस तरह से ये देखिए, आपको बायना जरूर निकालना है सासू माँ के लिए, या अपने घर में जो भी आपकी वरिष्ठ महिला हैं। बायने में आपको साड़ी, दक्षिणा, और अगर आपकी सासू माता सुहागिन है तो सुहाग की सामग्री भी आप रख सकते हैं इसमें। और शाम को जो भी खाना आप बनाएं उसकी एक थाली ज़रूर निकाल कर दें। इसके बाद गणपति जी की, करवा माता की, कलश देव की, और फोटो में जो भी चंद्रमा, सूरज, तारे, इन सभी की हम आरती उतार लेंगे। और इस तरह से 3 बार जल की फेरी देते हुए आचमन कर लेंगे। और इसके बाद ये जो स्याऊ माता का लॉकेट है, इसको आप धारण कर लें। और फिर ये दिवाली के बाद किसी अच्छे दिन उतारा जाता है। और ये देखिए, इस तरह से एक अर्घ देने के लिए तारों को हम कलश तैयार कर लेंगे। उसमें फूल, 8 गेहूं के दाने और थोड़ा मीठा डाल लें आप। और ये जो करवा कमोई हमने स्थापित किए हैं, इन्हें अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलाना नहीं होता है हमें। इनमें जो जल भरा होता है, उस जल से हम अपने बच्चों को दिवाली वाले दिन नहलाते हैं। उनके नहाने के पानी में से मिक्स कर देते हैं।
हमारे यहाँ पर अहोई अष्टमी का व्रत इसी विधि से किया जाता है। आपके यहाँ पर कैसे किया जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।